हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू मेट्रो। हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन का जो है वो पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं। जो 19 20 21 में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 20 21 का रेलवे और मतलब एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ ये सब का, और इसी की संभावना ज़्यादा है कि आने वाले एग्ज़ाम में इसे पूछा जाए, क्योंकि करंट में ये सब सारे क्वेश्चन आए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं और लास्ट में उसका क्विज़ कराता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो होता है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं पूछता हूँ। तो आप लोग उसे ज़रूर सुनें और तब तक इसका वीडियो तब तक देखें। ठीक है दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। और हर क्वेश्चन को मैं 2 बार बोलता हूँ, ताकि एक बार अगर आप लोग को समझ नहीं आए, सुनाई नहीं दे, तो दूसरी बार अच्छे से फिर समझ में आए। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? द हेग में। हेग बोलिए या द हेग बोलिए। ये किसकी राजधानी है? मतलब ये कहाँ पे है? तो ये है आपको नीदरलैंड में है हेग। चंद्रयान-1 2008 में लॉन्च किया गया था। कब क्या किया गया था? चंद्रयान-1 2008 में लॉन्च किया गया था। और ये किससे किया गया था? PSLV-C11। और सेकंड जो था वो किया गया था आपको जाके 2019 में, GSLV मार्क 3। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से भारत लौट गए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? बताइए आप लोग क्या मनाते हैं 9 जनवरी? आप लोग कमेंट करें। प्रवासी दिवस इसे मनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट, प्रोजेक्टर जो है क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बीच समझौता हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ पैक्ट जिसे बोलते हैं, लखनऊ में लखनऊ पैक्ट हुआ था। उसी 1916 में हुआ था। कौन कौन मिले थे उसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की उसमें समझौती हुई थी। स्प्रेडशीट MS एक्सेल से संबंधित है। स्प्रेडशीट अगर बोला जाए किससे संबंधित है? वो MS एक्सेल से संबंधित है। ई वे बिल GST से संबंधित है। ई वे बिल जो है GST से संबंधित है। गुड सर्विस टैक्स। अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। 2011 जनगणना के अनुसार जो है उसमें सबसे कम आबादी, कम जनसंख्या वो अरुणाचल प्रदेश में है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन 1907 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? महाराष्ट्र और गुजरात का गठन जो होता है वो हुआ जो था वो 1960 में हुआ था, 1960 में। भारत की हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है। कौन है? भारत के हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है। उत्तराखंड का एक नृत्य छोलिया है, जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। तो पूछा जाएगा दोस्तों, तलवार के साथ जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? छोलिया। और छोलिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। गांधी जी दक्षिण ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण दिया। दोस्तों ऐसे पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहला भाषण कहाँ दिया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। कब दिया? तो 1960 में। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माणकर्ता जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 को की थी। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? जॉर्ज पंचम के द्वारा 11 दिसंबर 1911 को। रेडियो का पहला प्रसारण 1927 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1927 में। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया था। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि गांधी जी मतलब जबरदस्ती जो नील की खेती अंग्रेज के विरुद्ध जो किए थे वो कहाँ पे किए थे? चंपारण में किए थे। किसके लिए? तो वो नील की खेती के लिए। पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? शशि थरूर है। YIM के लेखक शशि थरूर हैं। TCP या IP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बुलाता है। TCP या IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो WC बनर्जी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कब हुई थी कांग्रेस की पहली अधिवेशन? 1885 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? वो मुंबई में हुई थी।
भारत रुपया का एक नया सिंबल 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। भारत जो है रुपया का नया सिंबल 15 जुलाई को 2010 को अपनाया था। अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। कितने के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? 368 के तहत। शरीर के अंदर ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है। शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है। किडनी के काम न करने पर उपचार हेतु डायलिसिस अपोहन का उपयोग होता है। किडनी के काम अगर नहीं करता है दोस्तों तो किसका उपयोग किया जाता है? डायलिसिस का, जिसे अपोहन बोलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। पूछा जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1993 में, डेट 12 अक्टूबर को। जुलू जनजाति, ये जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग है दोस्तों, दक्षिणी देश है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पे जुलू जनजाति पाई जाती है। वहाँ दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना भी है, जिसे कालाहाड़ी का अमृतसर बोलते हैं, बोत्सवाना में पाया जाता है। हीरे सबसे अधिक उधर ही पाया जाता है, अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण में साइड में। अब देखते हैं आगे। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? अमृतसर, पंजाब में। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने किया था। और ये सहायक संधि किसका है दोस्तों? वेलेजली की सहायक संधि बोलते हैं इसको, वेलेजली की सहायक संधि। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। पूछा जाएगा भारत के प्रथम कार्यवाही प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अब नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। कोलकाता में फोर्ट विलियम गोविंदपुर गांव में बनाया गया था। कोलकाता में फोर्ट विलियम जो है वो कौन सा गांव में? गोविंदपुर गांव में बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जापान में है। इसे याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जापान में है। बहुत लोग सोचेंगे कि चलो यूएसए या अमेरिका में है, लेकिन ये है कहाँ दोस्तों? जापान में है। अब देखते हैं नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी। मोहनजोदारो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदारो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। मुंबई में रैयतवाड़ी राजव्यवस्था 1820 ईस्वी में शुरू हुई। मुंबई में रैयतवाड़ी राजव्यवस्था जो है वो 1820 में शुरू हुई थी। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। तो राष्ट्रपति को दोस्तों पूछा जाएगा कि क्षमादान की शक्ति किस में है? तो आर्टिकल 72 में इसका उल्लेख किया गया है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है माल्थस ने मापी थी। किसने मापी थी? सबसे पहले माल्थस ने मापी थी। और अगर पूछा जाए दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो वो दादाभाई नौरोजी ने की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। मोतियों का शहर हैदराबाद कहलाता है। अगर पूछा जाए मोतियों का शहर किसे कहते हैं? तो हैदराबाद को बोलते हैं। स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। सोफिया प्रथम रोबोट है जिसने मानव का दर्जा दिया था। जो इंटेलिजेंस जो होता है दोस्तों वो है सोफिया प्रथम रोबोट है जिसे मानव का दर्जा दिया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं दोस्तों आईसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो सोफिया है दोस्तों वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके प्रथम रोबोट है जिसको कि मानव का दर्जा दिया गया था। अब देखते हैं आगे। फलों का स्वाद फ्रक्टोज शर्करा के कारण मीठा होता है। फलों का स्वाद जो दोस्तों किसके द्वारा होता है? मीठा, फ्रक्टोज शर्करा के कारण। चंद्रयान 2 सतीश धवन, कौन सा? चंद्रयान 2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसमें 2-3 क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा में है। अब पूछा जाए श्रीहरिकोटा कहाँ पे दोस्तों? तो वो आंध्र प्रदेश में है। अब देखते हैं आगे। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। अगर पूछा जाए तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर। विद्युत धारा के सही मापक क्या है? एम्पेयर है। नेक्स्ट, लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता अनुच्छेद 16 में है। पूछा जाएगा दोस्तों लोक नियोजन किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में।
पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पूछा जाएगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट नई दिल्ली है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है दोस्तों? विजय घाट है। अब देखते हैं इसमें 3-4 और मतलब कुछ कुछ हैं दोस्तों। लाल बहादुर जैसे विजय घाट हुआ, लाल बहादुर का हो गया, महाप्रयाण हुआ, आपको क्या कहते हैं राजेंद्र प्रसाद का घाट हो गया। तो उसमें पूछा जाए 2-3 है दोस्तों। शक्ति स्थल है, इंदिरा गांधी का है। इससे आप लोग दोस्तों अच्छे से देख लेंगे। राजघाट है जो कि महात्मा गांधी जी के हैं। अब देखते हैं आगे। इंडियन द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। गूगल के संस्थापक लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन है। कौन है गूगल का? लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन। समुद्री जल सतह का औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूछा जाएगा दोस्तों कि समुद्र के सतह का जो होता है तापमान कितना है? तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए शरिया कानून इस्लाम धर्म से संबंधित है। अगर पूछा जाएगा दोस्तों शरिया कानून किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से। अमाशय में कौन शामिल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl भी बोलते हैं। अमाशय में कौन शामिल होता है? HCl। 1911 में 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। प्रथम लोकसभा चुनाव दोस्तों कब हुआ था? 1952 में। ONGC कंपनी तेल एवं गैस उत्पादक क्षेत्र से संबंधित है। ONGC कंपनी जो है दोस्तों वो तेल एवं किससे है? तेल एवं गैस उत्पाद से संबंधित है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी CPU में स्थित होती है। जो कैश मेमोरी है वो किस में होती है? CPU में होती है। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? 25% है। 25% दोस्तों 1/4। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा 1/4 है। बाघा बॉर्डर अमृतसर पंजाब में है। कहाँ दोस्तों? अमृतसर पंजाब में है। FAO की फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर। FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर। गुब्बारों से भरी जाने वाली गैस हीलियम है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम, क्योंकि दोस्तों बहुत हल्का होता है और इसलिए गुब्बारा देखते होंगे जब छोड़ी जाती है तो वायुमंडल में चली जाती है, ऊपर धीरे 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 ऊपर चली जाती है, क्योंकि हीलियम बहुत ही हल्का होती है। और अगर पूछा जाएगा वायुयान के टायरों में जो होता है उसमें भी कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? उसमें भी हीलियम भरी जाती है, ताकि वो टेक ऑफ आराम से कर सकें और वो बहुत हल्की होती है इसलिए उसको यूज़ किया जाता है। लसिका छोटी आंत से वसा को ले जाता है। लसिका का काम क्या दोस्तों? छोटी आंत जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे वसा को ये ले जाता है। अब नेक्स्ट दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम मैक्सिको की खाड़ी है। गल्फ स्ट्रीम का अगर बोलेगा उद्गम कहाँ पे है? तो मैक्सिको की खाड़ी। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? सिंजियांग चीन में है। सिंजियांग प्रांत जो है चीन का उसमें है तकला मकान। क्या दोस्तों? ये मरुस्थल है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। अभी देखिए दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही आया था एक दूसरा मुस्का का क्या था इसका, और अभी देखिए अभी यह गेहूं का आया है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ये ट्रिटिकम एस्टिवम। कुछ रिसेंट में है, कुछ इसका है, इसके देख लेंगे आप लोग। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम है। मैंगो का जो होता है मैंगीफेरा इंडिका है। मेढक का अराना टेगरिना है। हम लोग का मनुष्य का जो होता है होमोसेपियंस है। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लॉस बेनोस फिलीपींस में है। कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान बोला जाए कहाँ पे है? तो फिलीपींस मनीला, जिसकी राजधानी मनीला है वहाँ पे है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची ने विकसित की थी। अगर पूछा जाएगा दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया था? तो डेनिस रिची ने। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता दी गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को मैगेलन जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। क्या करता है दोस्तों? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन अलग करता है? मैगेलन जल संधि। होमोसेपियन शब्द जो है दोस्तों होमोसेपियन शब्द कुछ नहीं देता? कार्ल लिनियस। होमोसेपियंस किसका दोस्तों? मानव का ये वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, जिसको कार्ल लिनियस ने दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं एशियाई सिंह गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। अगर पूछा जाएगा एशियाई सिंह कहाँ? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश क्या है? ब्राज़ील। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कौन करता है? तो ब्राज़ील करता है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और एक है दोस्तों
हु डिवाइडेड इंडिया ऐसे कुछ है। रफीक जकारिया है दोस्तों, याद रखिएगा। हु डिवाइडेड इंडिया, या वो है रफीक जकारिया। अगर ये इंडिया डिवाइडेड बोला जाए तो वो राजेंद्र प्रसाद हैं। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप है। इंडिया गेट का डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने किया था। इंडिया गेट अगर पूछा जाए दोस्तों किसने किया था, एडविन लुटियंस ने किया था। जो कि दोस्तों अगर दिल्ली में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जितने भी इमारत हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हैं, मतलब राष्ट्रीय भवन हुए, ये सब हुए, किसका है दोस्तों, वो एडविन लुटियंस का ही किया गया है। वो आर्किटेक्चर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जैसे कि जीवी मावलंकर भी बोलते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए दोस्तों कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए दोस्तों कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, वो बताइए कौन थे। आप लोग कमेंट करेंगे इसका। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, केपलर ने। ग्रहों की गति अगर पूछा दोस्तों किसने दिया था, केपलर ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दी गई थी, किसके लिए, तो काकोरी हत्याकांड के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी काकोरी हत्याकांड के लिए दिया गया था। रेड हॉल माइनिंग कहाँ पे, मेघालय में। रेड हॉल माइनिंग कहाँ पे दोस्तों, मेघालय में है। यक्षगान जो है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, कर्नाटक का। यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य है। 1817 में जर्मन वैज्ञानिक डॉबरेनर ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था। किस कौन दोस्तों, तत्वों का त्रिक बनाया था, डॉबरेनर। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगर पूछा जाए दोस्तों, उस्ताद अहमद लाहौरी को द्वारा डिजाइन ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया था। तालीप्रम्बा तालीप्रम्बा केरल स्थित शिव राजराजेश्वर मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है। तो दोस्तों पूछा जाएगा कि देश में कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि महिलाओं को 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है। तो दोस्तों वो केरल राज्य हो जाएगा। और कौन सा अगर बोला जाए कौन सा मंदिर है वो, तो शिव राजराजेश्वर मंदिर है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। पूछा जाए दोस्तों लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम। क्योंकि दोस्तों भारत का जो केरल है, जो नीचे साइड केरल है, पश्चिम में सबसे नीचे, उसके लेफ्ट में ही, उसके बाएं जो है लक्षद्वीप है। तो वहाँ से बगल है, इसीलिए जो केरल का भाषा है मलयालम, और उसी वही भाषा जो आपको जाके किसका है, लक्षद्वीप का है। वनोन्मूलन को रोकने के लिए पर्यावरणविद कीनिया के बंगारी मथाई को 2004 में शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों, 2004 में। कहाँ पे, कीनिया। ठीक है दोस्तों, किसके लिए, वनोन्मूलन को रोकने के लिए। जो फॉरेस्ट कटिंग होती हैं उसको रोकने के लिए दोस्तों वहाँ पे उसको जो है क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। मलखम्ब मध्य प्रदेश राज्य का खेल है। मलखम्ब अगर पूछा था दोस्तों कहाँ का खेल है, तो मध्य प्रदेश का। मौ से मलखम्ब, मौ से मध्य प्रदेश, ऐसे याद कर लें आप लोग। काला पानी, काला पानी सेलुलर जेल का अन्य नाम है। अगर पूछा दोस्तों सेलुलर जेल का अन्य नाम क्या है, काला पानी। जैसे पहले बोलते थे मेरे दोस्तों कि काला पानी का सजा दिया जाता था, तो वो काला पानी एक्चुअल में काला पानी था नहीं दोस्तों। ठीक है, वो सेलुलर जेल है जिसका कि नाम, जिसको कि काला पानी बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाएगा दोस्तों पीएच स्केल का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता मापने के लिए। और पीएच का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो दोस्तों तो क्या आता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है कितना नहीं है वो इसमें मापा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। भारत में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। भारत में अगर पूछा जाए दोस्तों यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली में। और एक ऐसे उसका मुख्य मुख्यालय अगर पूछा जाए तो वो नैरोबी में है। कहाँ दोस्तों, नैरोबी में, जो कि कीनिया की राजधानी है। कीनिया, नैरोबी, वहीं पे इसका मुख्यालय है। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है, हैबियस कार्पस, इसको कि दोस्तों बंदी प्रत्यक्षरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज का पार्ट ये समाप्त हुआ। अब दोस्तों मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं पूछ रहा हूँ, और 1-2 सेकंड का आप लोग को टाइम दूंगा, और आप लोग दोस्तों उसे 1-2 सेकंड में बोल पाएँ तो बोल पाएँ, नहीं तो मैं फिर उसका आंसर बोलूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन,
जनसंख्या वृद्धि दर किसने मापी थी? माल्थस ने। समुद्री जल की सतह का औसत तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेंटीग्रेड। भारतीय रुपया का नया सिंबल कब अपनाया गया था? 15 जुलाई 2010 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जापान में। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? MS एक्सेल। ई वे बिल किससे संबंधित है? GST से। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन जल संधि अलग करती है? मैगलन। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मेक्सिको की खाड़ी। कोलकाता का फोर्ट विलियम किस गांव में बनाया गया था? गोविंदपुर गांव में। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन ताजमहल को यूनेस्को की भारत सूची में कब शामिल किया गया? 1983 में। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का स्थान 25% है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले पार्ट में हम लोग फिर से मिलते हैं एक नया पार्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।